बोले महाराज, राजा परीक्षित के सन्मुख ही कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया और राजा परीक्षित जो मुकुट पहने थे उस मुकुट मस्तक पर ही बैठ गया। और जैसे कलयुग बैठा, राजा परीक्षित की मति विस्मृत हो गई। घोर जंगल में पहुंच गए, बड़ी जोर की प्यास लगी, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। एक छोटा सा आश्रम दिखाई दिया महाराज। उस आश्रम में गए और देखते हैं कि एक महात्मा तप कर रहे हैं, बैठे हैं, समाधि में लीन हैं। पर कलयुग का प्रभाव देखिए कि राजा परीक्षित की मति विस्मृत हुई और क्या सोचने लगे, अरे मैं राजा हूं इस राज्य का और मैं आया हूं और ये महात्मा उठ नहीं रहा, ये तो नाटक कर रहा है। इसलिए हमें सावधान रहना है। आप लोगों ने राम कथा में सुना होगा, राजा प्रताप भानु ने नकली को असली समझ लिया तो गड़बड़ हो गया, और यहाँ राजा परीक्षित ने असली को नकली समझ लिया तो गड़बड़ हो गया। इसलिए सावधान रहना है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए तटस्थ रहें, सत्संग निरंतर करते रहें, निरंतर भगवान की कथा सुनते रहें, तो संतों को पहचानने में गड़बड़ी नहीं होगी। अब महाराज राजा परीक्षित कहते हैं, देखो मुझे पानी देना तो भूल गए, प्रसाद के लिए जलपान के लिए पूछना तो भूल गए, ये तो ढोंग कर रहा है बाबा। और ये तो समीक ऋषि थे, वो तो समाधि में थे। गए, वहीं पर मरा हुआ एक सर्प पड़ा था, मरे हुए सर्प को उठाया अपनी तुरीर से और ले जाकर समीक ऋषि के गले में डाल दिया महाराज। अब इस दृश्य को एक बालक देख रहा था, जाकर समीक ऋषि के बालक श्रृंगी ऋषि को बताया, जो नदी में स्नान कर रहे थे। महाराज क्रोध से भर गए, अरे मेरी समाधिस्थ पिता महाराज को उनकी तप की समाधि अवस्था में उस दुष्ट ने अपमान किया, सर्प डाल दिया। क्रोध से भर गए और कहते हैं, इत लंघित मर्यादम तक्ष का स्वप्न में हनी। जिस दुष्ट ने, जिस कुलांगार ने समाधिस्थ पिता महाराज का अपमान किया है, मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन उसको सर्प डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और महाराज बाणी रूठी वज्र छोड़ दिया। अब राजा परीक्षित तो घर पहुंच गए। घर पहुंचकर जैसे ही मुकुट उतारा, बड़ी ग्लानि हुई। अरे जिन संतों की चरण रज को हमारे पूर्वजों सदैव मस्तक पर धारण किया है, आज उन संतों का मैंने अपमान कर दिया। इधर जैसे ही श्रृंगी ऋषि आए और समीक ऋषि की समाधि खुली तो देखते हैं कि रो रहे हैं श्रृंगी जी। बोले बेटा क्यों रो रहे हो? बोले देख लो आपके गले में सर्प डला हुआ है। एक राजा आया था, उसने आपका अपमान कर दिया, पर पिता महाराज मैंने भी ऐसा दंड दिया है कि जिंदगी भर याद रखेगा। अब समीक ऋषि ने जैसे ही देखा दिव्य दृष्टि से, अरे बेटा तुमने तो कुछ अच्छा नहीं किया। अरे राजा परीक्षित ने जानबूझकर ये कृत्य नहीं किया, उनको तो कलयुग ने ग्रास बना लिया था अपना, कलयुग के प्रभाव के कारण उन्होंने ऐसा किया। और देखो राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा तो अब भारतवर्ष को मिलने वाला नहीं है। तुमने तो बहुत गलत किया, तुमने तो विचार नहीं किया, अब तो केवल हमारे हाथ में पछतावा है। इसलिए कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। जग में होते हंसाए। जग में होते हंसाए। एक अपने शिष्य को भेजा, जाओ राजा परीक्षित को बताकर आओ कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम अपने मुक्ति का कुछ उपाय करो। जैसे ही बालक पहुंचा और संदेशा मिला राजा परीक्षित को कि आपको 7 दिन बाद 7वें दिन मृत्यु होने का, तक्षक सर्प के डसने के कारण मृत्यु होने का श्राप लग गया है। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज अब तो निश्चित हो गया कि 7 दिनों तक तो मैं नहीं मरूंगा।
और महाराज मैं तो इस संत अपराधी जीवन को शरीर को एक क्षण नहीं रखना चाहता था, लेकिन उस ऋषि बालक ने तो बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, उसने तो मुझे 7 दिन दे दिए। और महाराज इतना वैराग्य आया, इतने बड़े राजा थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, मन से सब त्याग दिया और छीनी सी धोती पहनी, ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को गद्दी दे दी महाराज, तुरंत कोई आसक्ति नहीं, राजा बना दिया और घर से निकल पड़े महाराज। और सुंदर गंगा नदी के किनारे शुक ताल पर आकर विराजमान हो गए, समाधिस्थ हो गए, भगवान का ध्यान करने लगे। जिससे समस्त ऋषि मुनि महात्माओं को, संतों को पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु का श्राप लगा है। महाराज संतों की बाढ़ आ गई महाराज, हजारों लाखों संत सुखताल पर आकर राजा परीक्षित के सन्मुख विराजमान हो गए। जैसे राजा परीक्षित ने नेत्र खोले तो कहते, हे महाराज, ये मुझे श्राप लगा है कि वरदान मिला है? क्यों? क्योंकि मैं यदि एक साथ इतने संतों के दर्शन करने को चाहता तो कदाचित मुझे दर्शन ना हो पाते, लेकिन आज तो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा दर्शन देने के लिए पधारे हैं। और महाराज संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत तारा और लक्ष्मी पापी हूं के होए। कहते तो संतों का दुर्लभ है, संत समागम हरि कथा, ये तो दुर्लभ है, लेकिन धन्य है आज उस बालक ने श्राप देकर मुझे श्राप नहीं, मुझे वरदान प्रदान कर दिया। महाराज समस्त संतगण चिंतन कर रहे हैं, ऐसा कौन सा उपाय मिल जाए जिससे राजा परीक्षित की मुक्ति हो जाए, मृत्यु भी मंगलमय हो जाए। खूब विचार किया महाराज, लेकिन कोई उपाय ढूंढ नहीं पाए। और आपसे निवेदन करूं, जब राजा परीक्षित गर्भ में थे तब उस समय अस्त्र का प्रहार हुआ था, तो भगवान ने अस्त्र से रक्षा की थी। आज राजा परीक्षित को वाणी रूपी अस्त्र का प्रहार हुआ है, तो वाणी रूपी अस्त्र से रक्षा करने के लिए सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान पधार गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव नंदन बनकर पधारे। बोली सुखदेव जी महाराज की। और महाराज सुखदेव जी महाराज जैसे ही आए, समस्त ऋषि मुनि महात्मा खड़े हो गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। धन्य है राजा परीक्षित, आज तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए शुकाचार्य जी महाराज पधारे हैं, जिनका दर्शन दुर्लभ है। आज हम लोगों का भी जीवन धन्य हो गया। दिगंबरम भक्त विकीर्ण केशम, सुंदर दिगंबर है, सुंदर घुघराले बाल है, दिव्य कांति है महाराज, अद्भुत स्वरूप है। और देखिए ऐसा विधान है कि जब शुकाचार्य महाराज आते हैं ना तो उनका पूजन होता है।